अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज की वीडियो के अंदर हम अपना यूनिट 12 करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ के अंदर। अब यूनिट 12 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यूनिट 12 के अंदर से 11 नंबर का पेपर आ रहा है और इसलिए चूज किया है क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। बच्चों को लगता है मुश्किल, लेकिन ये यकीन करें, एक दफा बस हमें मेरे साथ कुछ कीजिएगा चैप्टर, आपको ये बड़ा आसान लगेगा। पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ लें, क्योंकि इस चैप्टर में से एक तो लॉन्ग आ रहा है और वो जो लॉन्ग आना है वो 12.2 में से आना है। और 12.2 एक्सरसाइज के अंदर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से, वो क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 और 10। टोटल ये 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस के लिहाज से इनमें से लाजमी आ जाना। लेकिन मैंने करवाने आपको सारे हैं। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी, 3 भी, आगे 4, 5 सारे करवाऊंगा, लेकिन आपने सबसे ज्यादा फोकस इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन पे रखना है। इनको आपने 3-3, 4-4 दफा प्रैक्टिस कर लेनी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का 4 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। और ये इंतहाई हलवे, इंतहाई आसान क्वेश्चन, कोई एफर्ट नहीं, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना, क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना, बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं, ये तो 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर करेगा ना, मेरे साथ बैठ जाए एक दफा बस वीडियो में, तो मैं इस 4 नंबर की गारंटी इंशाल्लाह उठा लेता हूँ। उसके बाद ये 6 नंबर जो है ना, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 6 नंबर फ्री के हैं आप लोगों के, इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन के, और इंतहाई आसान ये टॉपिक है ना, जो उनसे अरिथमेटिक मीन, जो कि 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन आना है अरिथमेटिक मीन में से, एक आना है मीडियन और मॉड में से। हाँ, ये भी है कि मॉड का अलग से आ सकता है, मीडियन का अलग से आ सकता है। ये हो सकता है कि तीनों यहीं से आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि इन 3 टॉपिक्स में से 2 आ जाएँ और एक डेफिनेशन आ जाए, या कोई एग्जांपल आ जाए। एग्जांपल भी आएँगी तो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आएँगी, अरिथमेटिक मीन, मॉड और मीडियन। ये 3 टॉपिक यकीन करो हलवा इंतहा के आसान क्वेश्चन। अब मैं करूँगा ना, यकीन करो आप खुद कहेंगे यार सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। आप लोगों का चैप्टर 12 की एक ज़हन बना रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट पेपर के लिहाज से है, और फ्री के नंबर हैं जो कि हमें 10 नंबर तो यहीं से हो गए। एक इसमें से एमसीक्यूज आना है, रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना उसके सिर्फ एमसीक्यूज कर लो। और ये वाले जो क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ ना आपको, 12 चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 खास तौर पे, 2.1 में से कुछ नहीं आता, लेकिन मैं करवाऊंगा जरूर आप लोगों को क्योंकि टॉपर बच्चा भी देख रहा होता है। फिर भी हम एहतियातन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन जब वीडियो स्टार्ट करूंगा आपको समझाना, तो उसमें सबसे पहले हम 12.2 ही से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 12.2 ही हमें पूरे 10 नंबर दे रही है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि इसके देखो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के बन रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का बन रहा है, ये 10 नंबर हमारे फ्री के बन जाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर आप चैप्टर 12 में से अगर ले रहे हो, लास्ट पोर्शन में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो आखिरी पोर्शन होगा ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होगा, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके छठे चैप्टर में से आएंगे। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन डन हो रहा है आपका, एक आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास, क्योंकि आप कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप पहला और दूसरा कर रहे हो, पांचवा और छठा चैप्टर इसका लॉन्ग कर रहे हो, और एक कर लो 12वें का और 13वें का। 12वें का एक लॉन्ग है, 13वें की अगली वीडियो बनाऊंगा उसका लॉन्ग। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके मैथ के अंदर। जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका हूँ ना, उन वीडियोस को एक दफा, क्योंकि हम आप प्लेलिस्ट में जाए ना, प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस हमने वन शॉट के नाम से डाली हुई है, पूरी एक प्लेलिस्ट में 6 वीडियोस है। अगर ये 6 वीडियोस कर लो ना, 55 प्लस पे जाते हो आप, मैं गारंटी देता हूँ। शर्त यह है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आप लोगों का। तो ये चैप्टर 12 हम स्टार्ट करते हैं। तो इस ज़हन से बैठ जाओ मेरे साथ वीडियो में कि आज की वीडियो देखकर हमने ये 10 नंबर पूरे करने हैं। ठीक है? तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो बेटा हम अब पहले एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। अब 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि मैंने बताया है कि अरिथमेटिक मीन का ये है कि फाइंड करें अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये नंबर्स दिए गए होंगे, जैसे कि 4, 6, 10, 12, 15, 25, 28, 30, ये कुछ नंबर्स दे देंगे। इन सारे नंबर्स को ना हम एक्स कहते होते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। अब पूछ क्या रहा है वो? आपसे पूछ रहा है कि अरिथमेटिक मीन बता दें कि अरिथमेटिक मीन क्या है। सिंपल बेटा, आप याद रखना, अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक्स लिख कर ना उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन एक्स बार, ये साइन होता है अरिथमेटिक मीन का। अब इसका फार्मूला याद रखें कि वो इक्वल होता है एक्स बार सिग्मा। ये जो साइन है ना इसको सिग्मा कहते हैं। अब सिग्मा का मतलब सम होता है। सम का मतलब हमें जमा करनी है चीजें। ये जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं इन सब को सम कर दो, प्लस कर दो, जमा कर दो। सिंपल। एक्स, एक्स क्या है? ये सारी वैल्यूज हैं। नीचे एन, एन देखना है कि यार जितनी भी वैल्यूज ये टोटल नंबर कितने हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर 9 है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इन चीज। अब आपको पता चल गया सिग्मा क्या होता है? सम होता है। एक्स क्या होता है? ये सारे नंबर। एन क्या होता है? टोटल नंबर्स। काउंट कर लेने टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 9 थे, तो एन कितना आ गया हमारे पास? 9 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये साइन किसका था? अरिथमेटिक मीन एक्स बार का। अगर मीन वर्ड भी अकेला मीन भी लिखा हो ना उसका मतलब भी यही होता है, एक्स बार। अब करना क्या है? सम करना है। सिग्मा लगा हुआ है ना, सम करना है। तो ये सारे नंबर उठाओ। पहला नंबर कौन है? 4, 4 प्लस 6 प्लस 10 फिर 12 प्लस 15, इन सारे नंबर्स को प्लस कर दो। ये सिग्मा एक्स में वैल्यू पुट हो गई। ओवर डाल के, ओवर के नीचे क्या है? एन, एन का मतलब टोटल नंबर कितने थे हमारे पास? 9। तो एन 9 डिवाइड कर दो। अब आप जब इन सब को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 150। 150 पर 9 डिवाइड करो तो आंसर आता है 16.66। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिखो 16.67। तो ये अरिथमेटिक मीन, ये सिंपल सा था। अब जल्दी से अगला करते हैं। अब आपके पास नंबर्स दिए गए हैं 12, 18, 19, 0, -9, -18, -12। तो नंबर काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 7। अब x बार मतलब अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है सिग्मा x ओवर n। फार्मूला लिखा। सिग्मा का मतलब ये सारे नंबर लो और इन सारे नंबर को ऐड कर दो। अब 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0, आगे -19 है तो प्लस माइनस -19 होगा, फिर प्लस माइनस -18, फिर प्लस माइनस -12। तो आपने अब प्लस की जगह माइनस डाल देना क्योंकि उसने माइनस का साइन दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कर लो। अब देखो 19 से कट जाएगा प्लस का 18, माइनस के 18 से कट जाएगा प्लस का 12, माइनस के प्लस 12 से कट जाएगा तो 0 बचेगा ऊपर और नीचे कौन था? 7। 0 डिवाइडेड बाय 7 आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, इसी तरह आगे थर्ड पार्ट दिया है, इसका भी अरिथमेटिक मीन निकाल लें। सारे नंबर्स हैं, नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू तो हो गई 9। फार्मूला लिखो x बार इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। फिर आप इसकी वैल्यूज, सिग्मा का मतलब सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, ये सारे नंबर्स उठाओ और सब में प्लस का साइन डाल दो। इन सब को जब कैलकुलेटर पे आप ऐड करोगे ना तो 126.4 डिवाइडेड बाय क्या है? 9। अब इसको डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आता है? 14.04। ठीक है ना, सिंपल से है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार किसके इक्वल होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन। सारे नंबर्स को ऐड करो और टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दो जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है। सारे नंबर जब ऐड करोगे तो 102 बनेगा डिवाइडेड बाय 7। तो जब डिवाइड करेंगे तो 14.57। इंतहाई आसान है बेटा। इन 4 पार्ट है ना, ये याद कर लो अच्छे से, इनको समझ जाओ कि यार इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% आना ही आना है। बताएं कितना मुश्किल है? आसान है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अब वो कहते हैं कि फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट्स है इंचेस में दी गई है। मीडियन फाइंड करना है। अभी दूसरा टॉपिक क्या आ गया? मीडियन का। मैंने 3 टॉपिक बताए हैं आपको। एक बताया अरिथमेटिक मीन का, एक मीडियन का बताया, एक मॉड का बताया। तो अब मीडियन को ध्यान से समझें।
अब मीडियन के लिए उसने ना पहले तो आपको स्टूडेंट्स की हाइट दे दी, ठीक है, एक की 55 इंचेस है, एक की 53, ये सारी हाइट्स दे दी उसने आपको। अब मीडियन ने जब भी बात होगी ना मीडियन की, तो आपने इस डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज का मतलब इसमें देखें, सब पूरे डाटा में देखें, सबसे छोटा नंबर कौन है, वो 51, उसको सबसे पहले लिखे। उसके बाद 52 को लिखे, फिर 53 को लिखे, फिर 54, 5, 6, 7, 8, फिर 59 है ही नहीं, फिर 60 को लिखे, फिर 61 को लिखे, फिर 62 आ गया, फिर लास्ट में आपके पास 63 आ गया। मीडियन में सबसे पहली शर्त है कि जो भी डाटा दिया होगा उसको अरेंज करना है। ये बात अभी याद कर लो, ऊंचा बोलो आप लोग सारे। मीडियन जब भी आएगा तो उस डाटा को, जो भी डाटा दिया होगा उसको क्या करना है, अरेंज करना है। पहला स्टेप ये है, ठीक है। ऐसे नहीं बेटा ये कभी भी स्टार्ट करना। अरेंज करने के बाद अब नंबर काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास जो टोटल नंबर है ना वो है 12। अब 12 देखें, आपके पास इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए 12 हैं, कितने हैं देखें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है आपके पास, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 आएगी। अच्छा, अब एक फार्मूला मेरे साथ याद रखें। मीडियन, मीडियन को हम इस तरह x लिखकर, अब स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, ये जैसे उर्दू में नहीं अली मद्दा लिखा करते थे, ये वाला निशान लगाना है। ये वाला निशान मीडियन की पहचान होती है। मीडियन का सिंबल याद कर लें। अब फार्मूला याद करें, 1/2, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, उसमें लिखना है n/2, फिर प्लस n+2/2, इनके ऊपर डाल देना है th। ऑब्जर्वेशन लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो ऑब्जर्वेशन लिखो, नहीं लिखना चाहते तो इसको ना लिखना, काट दो। अच्छा, अब ये फार्मूला याद हो गया, क्या था, 1/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस n+2/2। टी एच, टी एच आगे जाके आपको पता चलेगा कि टी एच क्यों लगाया। फार्मूला याद हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखो 1/2 एज इट इज, n की जगह n की वैल्यू क्या निकली थी, 12, 12/2। फिर ये वाला n, n की जगह 12 +2 डिवाइडेड बाई 2। अब n 12/2 को सॉल्व करें तो आंसर आता है 6। 12 + 2 14, 14 पर 2 को डिवाइड करो तो बचता है 7, ठीक है। अब 6 और 7th, अब टी एच चलता आ रहा था ना, टी एच का मतलब होता है 6, 6 का मतलब छठी वैल्यू। 6 वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5, 6 वैल्यू जो सी है वो 56 है। और अगली वैल्यू क्या दी हुई इसने, 7, 7th वैल्यू कौन सी है आपके पास, 7th वैल्यू वैल्यू आपके पास 57 है। तो जो 6 है ना, 6 की जगह पर 6 की वैल्यू लिखो जो कि 56 थी, और 7वीं जगह पर जो वैल्यू थी वो 57 थी। ये 1/2 वैसे का वैसे आ गया। अब इन दो को जमा कर लो, इन दो को जमा करो, 1/2 वैसे का वैसे लिखो, जमा किया तो 113। अब 113 पे ये दो देखो तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 113 पे दो को तकसीम करो तो मेरे पास जवाब आता है 56.5। तो मीडियन हमारा क्या आया, 56.5। बेटा मीडियन ना सेंट्रल वैल्यू को बोलते हैं। ये जितना भी डाटा दिया गया है ना आपको, इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है, अब आंसर क्या है हमारे पास 56.5 ना, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं पे एक नंबर है, इसकी सेंट्रल वैल्यू 56.5 आती है। तो सेंट्रल वैल्यू निकालना मीडियन कहलाता है, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स, रुपीज के अंदर है 10 वर्कर की, 10 वर्कर्स की अर्निंग है जी 88, 70, ये सारी अर्निंग्स दी हुई हैं आप लोगों को। अब उसका सवाल ये है कि अरिथमेटिक मीन भी निकालें, मीडियन भी निकालें और मॉड भी निकालें। अब एक क्वेश्चन के अंदर उसने तीनों वो चीज़ें पूछ ली हैं। अब अरिथमेटिक मीन आपको फौरन पता चल जाना चाहिए। अरिथमेटिक मीन एक्स के ऊपर बार, ये स्ट्रेट बार है, ठीक है। एक्स के ऊपर बार किसके इक्वल होता था, सिग्मा एक्स ओवर एन के। अब सिग्मा एक्स ओवर एन, एक्स बार डाल के, सिग्मा एक्स का मतलब ये सारे नंबर्स ऐड कर दो और टोटल नंबर काउंट करो तो ये 10 बनते हैं, तो 10 डिवाइड कर दो। ऐड किया तो 921 तकसीम 10 आ गया। अब तकसीम 10 हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा,
तो अब जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92.1। अब बात करते हैं मीडियन की। तो टोटल नंबर कितने हैं, एन कितने हैं, हमारे पास 10 है। तो इवन नंबर है ना, इवन के लिए आपको फार्मूला याद है क्या था, 1/2 n/2, इसमें ब्रैकेट में th लिखो, प्लस n+2/2, इसको भी ब्रैकेट में th लिखो, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये फार्मूला याद आ गया ना, फार्मूला याद कर लो अच्छे से। ये इवन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑड के लिए एक फार्मूला है, याद रखना, वो है सिंपल n+1/2 th। ऑड नंबर होगा, फर्स्ट करो 10 की जगह 9 होता ना, तो हम 9+1 10 करते, 10 पर 2 को डिवाइड करते 5, तो पांचवी वैल्यू हमारा मीडियन होना था। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा है, इवन का है, तो हम इवन के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ये डाटा दिया हुआ है। अब मीडियन में सबसे पहली शर्त क्या होती थी, बताएं जल्दी से। मीडियन में पहली शर्त होती थी कि डाटा को अरेंज करना। अब ये डाटा अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू देखो इसमें 70 है, 70 के बाद क्या आएगा, 72 आएगा। फिर उसके बाद 80 वाली लाइन में देखो तो 81 है, फिर 88 है। तो हमने अरेंज करके मैंने लिख लिया यहाँ पे 70, 72, 81, 88, 90 दो दफ़ा आ रहा था तो 90 को दो दफ़ा लिखेंगे, 95 दो दफ़ा आ रहा था, देखो ना 90 दो दफ़ा आ रहा है यहाँ पे डाटा में। ये एक दफ़ा 90 आया, 90 दो दफ़ा आ रहा है तो दो दफ़ा ही लिखेंगे, 95 भी दो दफ़ा आ रहा है तो दो दफ़ा लिखेंगे। तो सारे हमने अरेंज करके लिख लिए। काउंट कर लो, वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है ना, ऑब्जर्वेशन 10 है, तो इवन नंबर है हमारे पास। अब इवन के लिए आप फार्मूला लगा दो, मीडियन का साइन ये होता था 1/2 n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 th ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू आपने निकाली हुई है जो कि 10 है, 10/2, यहाँ पे 10+2/2। 10 पे 2 को तकसीम करें तो बचता है 5, और 10+2 कितना हो गया, 12, 12 पे 2 तकसीम कर दो तो 6, 6 हो गया ना। अब फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब पांचवी वैल्यू, पांचवी वैल्यू कौन सी है, ये रही जी पांचवी वैल्यू आपके पास 90। छठी वैल्यू कौन सी है, ये 6 था ना, तो छठी वैल्यू भी 90 है। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ की जगह पर जो उसकी वैल्यू आ रही है ना 90 वो लिखेंगे, 6 की जगह पर 6 की वैल्यू जो 90 आ रही है वो लिखेंगे। 1/2 तो वैसे चलता आ रहा है, 90 + 90 करेंगे 180, 180 पे 2 को डिवाइड करो तो 90। तो मीडियन हमारा जो सेंट्रल वैल्यू बन रही है वो 90 बन रही है। अब आ गया मॉड, नया टॉपिक है आपके लिए। अब मॉड क्या है बेटा, जितना भी डाटा दिया होता है ना आपको, ये वाला जो डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में देखो कौन से नंबर सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहे हैं। अब 70 तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 72 भी नहीं हो रहा, 81 भी नहीं, 90 दो दफा रिपीट हो रहा है, और 95 दो दफा रिपीट हो रहा है। तो जो मोस्ट अकरिंग नंबर होता है ना, जो सबसे ज्यादा आता है उस डाटा के अंदर, जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ होता है, तो उसको हम मॉड बोलते हैं, उन नंबर्स को मॉड बोलते हैं। तो हम मॉड की हेडिंग डालेंगे, सिंपल लिखेंगे मॉड। तो कौन ज्यादा आया था, 90 और 95, हम लिखेंगे मॉड 90 और 95 है। तो अगर फर्ज करो कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा होता तो हम कहेंगे देयर इज नो मॉड, कोई मॉड नहीं है जी यहाँ पे। ठीक है, कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो इसको हम मॉड बना सकें। अच्छा जी, अब जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो उनसे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो आपके सामने बड़े आसान थे ना। अब उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद 3 हो गया, 3 अगर आया लॉन्ग तो वो तीनों पूछेगा, अव्वल ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो 3 को लॉन्ग के लिहाज से भी तैयार करो और शॉर्ट के लिहाज से भी तैयार करो। फिर उसके बाद 7 वाले थे, लेकिन हम तरतीब से भी कर रहे हैं। पहले चैप्टर 4 देख लो। The marks obtained by the students in the subject of English are given below. अब देखो जी, इंग्लिश के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो दिए गए हैं। मार्क्स ऑब्टेन 15 से 19 बच्चों ने ना, जो पहले 15 से 19 मार्क्स आए, फिर 20 से 24 मार्क्स आए, फिर 25 से 29 के दरमियान मार्क्स आए बच्चों के, फिर 30 से 34 के दरमियान, इस तरह मार्क्स आए हैं। अब फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपको 9। इस फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 से 19 के दरमियान मार्क्स लिए, 18 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 से 24 के दरमियान मार्क्स लिए, और
35 बच्चे ऐसे थे जो 25 से 29 के दरमियान मार्क्स लेकर गए हैं, 29 के दरमियान। 17 बच्चे ऐसे जो 30 से 34 के दरमियान मार्क्स लिए हैं। ये समझ आ गया ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने बच्चे थे वो। अब सवाल वो ये करता है कि पहला सवाल है कि अरिथमेटिक मीन निकाल के दें ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। अब जब फ्रीक्वेंसी दी गई होती है ना, फ्रीक्वेंसी के अंदर जब वो कहे ना अरिथमेटिक मीन निकाल के दें डायरेक्ट का और शॉर्ट फार्मूला के लिहाज से, तो अब डायरेक्ट का फार्मूला और शॉर्ट फार्मूला याद रखना। आपको पता है अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से शो किया जाता है। फार्मूला मेरे साथ याद रखो, इसमें होगा सिग्मा सम एफ, एफ कौन है, ये फ्रीक्वेंसी है, साथ आ गया एक्स, एक्स हम निकालेंगे इसमें से ओवर सिग्मा एफ। अपनी नोटबुक निकालो, इस पे ये फार्मूला लिखो। अरिथमेटिक मीन का ये ग्रुप डाटा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। अब ऊपर वाला जो डाटा था, वो जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये वाला डाटा है, इस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। अब अनग्रुप का मतलब ये है कि ये सिर्फ रैंडम डाटा दे दिया, तो ये हमारे पास कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, तो इसको अनग्रुप बोलेंगे। और जिस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उस डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अब अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इनडायरेक्ट का या शॉर्ट फार्मूला लिखते हैं। आपने याद रखना है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। इसको फार्मूले को नोटबुक पे लिखो और याद करो। अब इसमें ए क्या है, वो मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, साथ के साथ समझाता जाऊंगा। अब जो फार्मूले में वैल्यूज दी गई हैं ना, उन वैल्यूज को आप लोगों ने पहले अपने टेबल में लिख लेना है। मैं सबसे पहले ना अपने इसी टेबल का एक और टेबल बनाता हूँ, सोल्यूशन शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले मार्क्स की हेडिंग डालता हूँ। मार्क्स क्या थे, 15 से 19, 15 से 19। अगले कौन से थे, 20 से 24 के दरमियान, तो अगले में 20 से 24 लिखता हूँ। इसी तरह सारे मैंने मार्क्स लिख लिए, इस तरह लिखे हुए थे मैंने ऐसे लिख लिए, डन। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी देखें, 15 से 19 की फ्रीक्वेंसी थी 9, 15 से 19 की फ्रीक्वेंसी 9। और चाहे आप ये जो कॉलम है ना फ्रीक्वेंसी वाला, वो पहले भी कर सकते हो। 20 से 24 की फ्रीक्वेंसी 18 थी, तो 20 से 24 की फ्रीक्वेंसी हमने 18 लिखी। फिर उसके बाद देखें अगली फ्रीक्वेंसी 35 थी, तो फ्रीक्वेंसी 35 लिखी, ठीक है। उससे आगे देखें 17, ये फ्रीक्वेंसियां लिख दी। अब देखो फार्मूले में सिग्मा एफ आ रहा है ना आपके पास, यहाँ पे भी सिग्मा एफ आ रहा है। सिग्मा एफ का मतलब ये एफ, इसके साथ सिग्मा लग जाए तो सिग्मा का मतलब इन सारों को जमा कर दो। इन सारों को जब ऐड करोगे ना आप लोग, तो आपके पास आता है 84। इसका मतलब उस क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट थे वो 84 थे, 84 थे। अब फार्मूले में देखो एक्स आ रहा है, एक्स का मतलब ये होता है, अगर इस ग्रुप डाटा में एक्स निकालना हो, तो आप इन दो नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। ऐड करो कितना बनता है, 24। 19 और 15 को जमा करो तो 24 बनता है। 24 पे 2 को डिवाइड करो तो क्या बन गया, 17। इस तरह 15 प्लस 19 करो और 2 पे डिवाइड कर दो। 19 और 15 क्या हुआ, 24 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आता है, 17। आपने ये कैलकुलेटर पे करना है। इसी तरह नेक्स्ट कौन है, 20 और 24 है, एक्स निकाल रहे हैं ना हम, एक्स निकाल रहे हैं, एक्स निकालने का ये फार्मूला है। इसी तरह अगली वैल्यू क्या है, 20। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। 20 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2, तो देखो ये 44 बन गया। 44 पे 2 को डिवाइड करें तो बनता है 22, 22। इसी तरह इन दो को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, ये आंसर। इन दो को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, आंसर। दो को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, एक्स निकल आया। देखो मैं यहाँ नीट करके लिखता हूँ, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये फार्मूला है। अब सिग्मा एफ हम फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी का सिग्मा सारों को जमा करके सिग्मा एफ तो निकाल चुके हैं। अब मुझे मेरे फार्मूले में एक्स आ रहा था, तो एक्स निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया कि दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो। अब ये जो एक्स है ना, ये एफ के साथ मिला हुआ है, इस तरह एफ एक्स लिखा हुआ है।
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा। तो मैंने एक कॉलम बना लिया एफ एक्स का, एफ एक्स का कॉलम बनाया। अब एफ एक्स का मतलब ये वाला एफ और एक्स इनको मल्टीप्लाई करो, 17 और 9 को मल्टीप्लाई करो 153, 22 और 18 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है तो क्या बना 396, 27 को और 35 को मल्टीप्लाई करो 948 945, इसी तरह इन दो को मल्टीप्लाई करो तो 544, इन दो को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो तो 185। अब ये जो सिग्मा एफ एक्स है ना, ये वाला, इसके साथ सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब ये जो एफ एक्स निकाल लिया है ना, इसको सम करो, ये सारे नंबर अब आप क्या कर दो, ऐड कर दो। कैलकुलेटर पे जब सिग्मा एफ एक्स के साथ ये जो एफ एक्स दिया हुआ था इसके साथ सिग्मा लगाया, ऐड किया तो आंसर आया 2223, 2223। अब फार्मूला आपके सामने है, ये लिखा हुआ है मैंने फार्मूला। फार्मूला लिखो, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली थी ये, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या थी 84, दोनों को डिवाइड करो तो आपका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। निकल आया। उसके बाद अब कहता है शॉर्ट फार्मूले से। अब शॉर्ट फार्मूला मैंने अभी बताया आप लोगों को, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट फार्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी उसमें डालो, एफ डी ओवर सिग्मा एफ। डन। अब आ जाए जी, एक्स तो हम निकाल चुके हैं ऊपर वाले टेबल में, ये देखें 17 22 27 32 और 37, 17 22 27 32 और 37, एक्स तो निकल आया था ना। ठीक है जी, क्योंकि मुझे डी के अंदर एक्स चाहिए। आप देखो हैरान हो रहे होंगे कि जी फार्मूले में तो एक्स है नहीं, तो फिर हमें एक्स की जरूरत क्यों पड़ी। बेटा अब आपने ना देखो, आपको डी का नहीं पता। अब डी क्या होता है, डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए। अब सवाल खड़ा होता है जी ए क्या है। ए हमारे पास होती है अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी तरफ से लेट करना है कि x में से कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से फर्ज कर लो, कोई भी, आपकी मर्जी है ये, आंसर सबका सेम आएगा। तो मैं क्या करता होता हूँ, मैं सेंटर वाली वैल्यू को लेट करता होता हूँ। आप पहले को भी कर सकते हो, दूसरी को भी, आखिरी को भी, जिस मर्जी को कर ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मिड वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी। इसको मैंने मिड वाली वैल्यू को नाम दे दिया ए का, अज्यूम कर लिया, फर्ज कर लिया। सेंटर वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, ए। अब डी निकालना है, डी डिफरेंस होता है। डी निकालने का तरीका क्या है, एक्स माइनस ए करो। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, और ए हमने फर्ज कर लिया था 27। एक्स कौन है, ये 17 है, 17 एक्स है, माइनस ए कौन था 27। इसी तरह दोबारा नेक्स्ट वैल्यू में एक्स कौन है 22, उसमें से भी 27 को माइनस कर दो। अगला एक्स कौन है 27, उसमें से भी 27 को माइनस कर दो। अगला एक्स 32, उसमें से भी 27 को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस ए चल रहा है ना सब में। अगला एक्स कौन है 37, उसमें से भी 27 माइनस कर दो। तो ये हमारे पास आंसर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब डी के साथ कोई सम नहीं है तो सिंपल हम डी को खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब डी किसके साथ आ रहा है, एफ के साथ आ रहा है। अब एफ जोन सा है वो हमने ऊपर से लिख लेना है। एफ हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, ना नो 9 18 35 यही था ना। तो हम यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, 9 18 35 17 5। ठीक है। अब डी हम निकाल चुके हैं, ये सारे क्या हैं, डी हैं। एफ डी का मतलब क्या हुआ, एफ और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये एफ ये वाला और डी ये वाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये नहीं लिखना चाहते आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखते जाओ। 90 माइनस 10 क्या होता है, माइनस 90। 18 माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 90। 35 जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो। 17 5 से मल्टीप्लाई हो तो 85। 5 10 से मल्टीप्लाई हो तो 50। अब ये निकल आया हमारे पास एफ डी। एफ डी जब निकल आया ना, एफ डी के साथ देखो सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे एफ डी के साथ सिग्मा का मतलब मुझे सारों को ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इन सब को ऐड करूंगा तो देखो, -90 माइनस का 180 हो जाएगा। माइनस के 180 में से 85 निकाल दो तो हमारे पास माइनस का 95 बचा। माइनस के 95 में से 50 निकाल दो तो माइनस का 45 बन जाएगा।
तो सिग्मा एफ डी माइनस का 45। डन। अब देखें, सिग्मा एफ डी निकल आया। सिग्मा एफ हमें पता है, फ्रिक्वेंसी का जो सम है सिग्मा एफ जो है वो भी हमने 84 पहले भी निकाला हुआ था हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। सिग्मा, ये फार्मूला याद है ना, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब ए हमने क्या फर्ज किया था, हमने फर्ज किया था 27, तो ए की जगह लिखा 27 प्लस सिग्मा एफ डी, इसकी वैल्यू क्या निकली थी -45, तो -45 लिखो। सिग्मा एफ ये क्या निकला था 84, तो 84 लिख दो। अब पहले ना ये 27 एज इट इज आ गया, पहले इनको डिवाइड कर लो। -45 पे 84 को डिवाइड करो तो -0.5357 आता है। अब 27 में से इसको माइनस कर दो तो 26.46, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखो क्या निकला 26.46, और ऊपर वाले की वैल्यू क्या निकली थी 26.46। डायरेक्ट मेथड से करो, इनडायरेक्ट मेथड से करो, या शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर सेम रहते हैं। मेरा बेटा इसमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, ये दो बस। अरिथमेटिक मीन में ग्रुप डाटा के अंदर शॉर्टकट मेथड का फार्मूला ये, और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये आप लोगों ने नोटबुक पे लिख लिया है ना। इन फार्मूलों को याद रख लो, हलवे क्वेश्चन है। आगे चलें। अब निकालना है मीडियन। पहले अरिथमेटिक मीन निकालना था दोनों डायरेक्ट से। तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया भी ना आप लोगों को, तब वो कहेगा सिर्फ डेट, ये आपको क्वेश्चन दे देगा, ये जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देगा, और सिर्फ ये कह देगा अरिथमेटिक मीन निकाल दो डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, एक मेथड देगा, सारे नहीं देगा, दोनों नहीं देगा कभी भी वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि पेपर जब सेट कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन देना है जिससे बच्चा इजीली 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर कर ले। वो लंबे क्वेश्चन कभी नहीं देते कि जी जी एक क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करने बैठे और वो 30 मिनट ले जाए, 20 मिनट ले जाए। वो इसका कोई एक पार्ट देंगे, इसलिए कह रहा हूँ दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। जी, अब सेकंड पार्ट इसका होगा कि वो क्वेश्चन पूछेगा कि मीडियन फाइंड करके दें। वो जो देर मार्क्स थे ना, वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसका मीडियन निकाल के दें। मीडियन के लिए ना आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना है ना। फार्मूला ग्रुप डाटा का जो मीडियन का फार्मूला होता है ना, इसको याद कर लो। वो है L प्लस एच ओवर एफ, ब्रैकेट में n ओवर 2 माइनस सी। अब ये फार्मूला मैं सारा कुछ बताता हूँ। L क्या है पहले फार्मूला याद करो, L प्लस एच ओवर एफ, ब्रैकेट में n ओवर 2 माइनस सी, ये फार्मूला है। मैंने ना यहाँ सामने एक वही टेबल बना दिया जैसे कि ऊपर बनना था, लेकिन आपने ऊपर जैसा नहीं बनाना, जो मैंने बनाया वो बनाना है आपने। वही अपने क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन के अंदर मार्क्स लिखे हुए 15 से 19 के दरमियान, 20 से 24, ये सारे मार्क्स लिखने हैं। उसके आगे फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देना है, फ्रीक्वेंसी सारी लिख देनी है कि 15 से 19 में 9, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 थी। 20 से 24 में जो मार्क्स लेने वाले बच्चे थे वो 18 थे। 25 से 29 वाले 35। इस तरह ये फ्रीक्वेंसी का टेबल, सारी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से कॉपी कर लेनी है। ये दो तो आपके क्वेश्चन में लिखे होंगे। अब आपने एक और हेडिंग डालनी है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैं इस टेबल से समझा देता हूँ। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है, फिर इसी फ्रीक्वेंसी को जो 9 था ना, उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया, जैसे कि 18 प्लस 9 ऐड किया 27। अब 27 को नेक्स्ट 35 के साथ ऐड करना है, तो 27 प्लस 35 62। नेक्स्ट 62 को 17 के साथ ऐड करना, तो 79 आंसर आएगा। 79 को फिर 5 से ऐड करोगे तो 84। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एक्चुअल में होती यही है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 84 ये बता रहा है कि जी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ना, वो कितने थे 84 थे। तो ये हमारे पास क्या है n है। n आपको पता चल गया 84 है। बाकी मैं इस टेबल से समझाता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ ये वैल्यूज लिखी है 9, 27, 62, 79, 84। कैसे आई पता चल गया ना। तो मैंने ये तरतीब से लिख दी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, 27। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इस तरह कर सकते हो, 62, 79, 84 हो गया जी। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, अब हम अपने फार्मूले की कुछ वैल्यूज ढूंढते हैं जी क्या क्या है। अब फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम लोगों ने देखना है, इस यहाँ से शुरू करते हैं, n ओवर 2 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं।
n/2 इस फार्मूले में जो स्टार्ट लेना है वो n/2 से स्टार्ट लेना है आपने। n कितना है जी? 84 निकाल चुके ना n 84। तो n/2 का मतलब 84/2, n की जगह 84/2 डिवाइड करें तो 42। अब जो 42 ऑब्जर्वेशन का मतलब जो 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जो 42 वाला स्टूडेंट है वो कहाँ पर मौजूद है? वो 42 वाला देखें 27 से आगे और 62 से पीछे। इस 62 वाली लाइन के अंदर ये 42, ये वाली हम क्लास सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि 42 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब सारा काम सिर्फ इसी क्लास का होगा। तो अब मैंने सबसे पहले n/2 से अपनी क्लास डिसाइड कर ली। n/2 क्या निकला मेरे पास? 42 निकला। अब उसमें देखें c क्या होता है। इस जहां पर ये जो क्लास सेलेक्ट की है ना आप लोगों ने, इससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको हम c कहते हैं। याद रखना, जो क्लास सेलेक्ट कर ली ना आपने, ये वाली क्लास सेलेक्ट की है, तो इससे ऊपर वाली जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना वो c होती है। c डिसाइड हो गया, 27 है। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसी जो क्लास सेलेक्ट कर चुके हो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी उसकी मौजूद है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो 35 है। तो f हमारा उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 हो गई। अब l की बात करते हैं। f भी क्लियर हो गया। एज की बात करते हैं। हाइट, हाइट क्या है? इसमें देखो गैप कितना है, 25 से 29 के दरमियान गैप चेक करो कितना है। 25 खुद, 26, 27, 28, 29, तो 5 का गैप है ना। तो एन एज हमारे पास क्या हो गया? 5। अब आ गया लास्ट में एल। एल को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। अब वो कैसे होती है बेटा? लोअर क्लास लिमिट निकालने के लिए ना, ये जो क्लास है ना आपके पास, जो 25 है, इसमें से 0.5 पहली वाली वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं तो वो बचेगा 24.5। और जो नेक्स्ट वैल्यू है ना 29, इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो 29.5। अगर आप इनको माइनस करो तो 5 ही आता है, हाइट भी निकल आएगी। इसमें जो पहली है ना, ये वाली जो नंबर है, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो ये हमारे पास 24.5 एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, अब फार्मूले में हमने सारी चीज़ें निकाल ली। एल भी निकाल लिया जो कि लोअर क्लास लिमिट थी, एफ निकाल लिया, ये जो क्लास हमने सेलेक्ट किया उसमें जो फ्रिक्वेंसी थी वो 35 थी। हाइट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर आप क्लास बाउंड्री निकाल के माइनस भी करोगे तो आंसर 5 ही रहेगा। सी क्या था? सी जो क्लास सेलेक्ट किया उससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम सी कहते हैं। अब सिंपल वैल्यूज पुट करो। एल की वैल्यू हमने पुट की 24.5, एच की वैल्यू पुट की 5, फ्रिक्वेंसी एफ 35 है। n/2 का आंसर क्या निकला था? 42 निकला था। n/2 का आंसर 42 माइनस 27, इन दो को माइनस कर दो तो 15 आंसर आएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज लिख दो। अब 15 को ऐसा करो, 5 से पहले मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है 35 डिवाइड कर दो तो उसका आंसर आएगा 2.14। ये एज इट इज आ रहा है। या इन दो को मल्टीप्लाई किया 75/35 ना, तो इनको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 26.64। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। मीडियन क्लियर हो गया। सेम अब एक क्वेश्चन आ रहा है मॉड का। ग्रुप डाटा के मॉड निकालने का तरीका क्या होता है? उसने ना अब आपको कहा गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दी है 5 से 9 की, 10 से 14 की, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 तक की। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी, अब 5 से 9 की फ्रीक्वेंसी 1, इस ये 8, 18, 12, 11, 2, ये फ्रीक्वेंसियां दी हुई हैं। कहता है फाइंड करके दें मॉड। अब मॉड का फार्मूला याद कर लें। मॉड का फार्मूला आपके पास ही होता है। मॉड को ये साइन, एक तो एक मिनट, मॉड के लिए ना जो हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड को, हम एक्स लिखकर इस तरह ऊपर हैट डालते होते हैं, ये मॉड होता है। यहाँ पे इस तरह हैट आएगी। ठीक है, ये जल्दी में लिखे हुए ना तो इस वजह से ये हैट आ गए। मॉड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई हाइट। एल तो आपको पता है लोअर क्लास बाउंड्री होती है, एच आपको पता है हाइट होती है, एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो डाटा में से ना सबसे पहले फ्रिक्वेंसियाँ लिख लो अपनी।
अब फ्रीक्वेंसी देखें कि जी ये आपने सेम एज इट इज़ लिखा 9 से 5 की क्लास, ये क्लासेस लिखी, उसके सामने सिंपल फ्रीक्वेंसियाँ लिख दी। फ्रीक्वेंसियाँ लिखने के बाद ना अब यहाँ पर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसियाँ लिखी, इसमें देखें कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन है? 18 है। 18 है ना सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, जो या मिडल वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास वो 18 है। ये आ गई हमारे पास मॉडल क्लास। अब इस फ्रीक्वेंसी को F1 का FM का नाम देते हैं। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 कहते हैं। इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। ये तीन चीज़ें याद कर लो। FM आपके पास वो जो मिडल वाली क्लास है, मेन क्लास है, मीन क्लास, और उसके बाद ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। ये एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, बस इसको बर्दाश्त कर लो। अब उसके पास इसकी जो ये वाली क्लास है, इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री वो 15 नहीं है। हमने डिसाइड किया था पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे, 14.5 आएगा, और अगली वैल्यू में 0.5 ऐड करते हैं, तो ये गैप है। तो L मेरे पास क्या आ रहा है? 14.5। ठीक है, L की वैल्यू हमारे पास 14.5 है। मैं यहाँ ठीक कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी ठीक करना है। 14.5। हाइट कितनी है? इन दोनों को माइनस करो तो आंसर 5 आएगा। F1 8 है, F2 हमारे पास 11 है, FM कितना है? 18 है। वैल्यूज पुट करो सिंपल। अब वैल्यूज पुट की, L की जगह पर आपने लिखना है 14.5 प्लस 18 माइनस 8। 18 कौन था? FM माइनस F1 8। इसी तरह 18 माइनस 8 दोबारा प्लस 18 माइनस 11 जो कि F2 था, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 5 है। अब जब इस सारे को कैलकुलेट करो, और लेकिन कैलकुलेट करना है 14.5 के लिहाज से। ये सारा अब 18 में से 8 चले गए तो 10 बचे, यहाँ पे भी 10 आ गया, ये इसमें से माइनस किया तो 7 आया, मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब पहले ऐसा करो कि जी यहाँ पे 14.5 आ गया, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ 50 ओवर 10 प्लस 7 क्या हुआ? 17। 50 ओवर 17 ये क्या था? 14.5 था। अब ऐसा करें कि जी अब इनको डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आया। तो यहाँ क्या लिखना था? 14.5। इन दो को ऐड करते हैं, ये सारा मॉड चल रहा है आपका, ठीक है। इन दो को जब ऐड करेंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि 14.5 है ना, तो 14.5 के लिहाज से ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अभी सेम हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। ये 10 बॉयज वर्क ऑन द पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोन। उनको वीकली बेसिस पर जो तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो 10 बंदे हैं ना, तो एक को मिलते हैं इतने 4,250, दूसरे को, तीसरे को, इन सारे 10 बंदों को ये तनख्वाह मिलती है। कहता फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन फाइंड करें, एंड द मॉड फाइंड करें। पहले तो ये बताएं, ये जो डेटा दिया गया है ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? ये अनग्रुप्ड है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो अनग्रुप्ड के हम अभी क्वेश्चन करके आए हैं, जो पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। तो अनग्रुप्ड के से हमने अरिथमेटिक मीन भी, मीडियन भी, मॉड भी फाइंड करना है, लेकिन अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूला से। अब शॉर्ट फार्मूला यहाँ पे एक अलग है, इसको भी नोटबुक पे लिखो कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। अब d भी पता है आपको, a भी पता है, n भी पता है, तो ये फार्मूला है, ये शॉर्ट फार्मूला है। अब आप सबसे पहले ये x लिख लो, सारे नंबर लिख लो। सारे नंबर मैंने इस तरीके से ना यहाँ पे एक तरतीब से लिख लिया। डन, सारे नंबर लिख लिए। ओके, सारे नंबर लिखने के बाद अब आपको चाहिए क्या? फार्मूला क्या है आप लोगों का? a प्लस सिग्मा डी ओवर एन अरिथमेटिक मीन के लिहाज से। तो टोटल नंबर कितने हैं? वो 10 है। हमें ए क्या फर्ज कर लेते हैं? ए हम सेंट्रल वाली वैल्यू फर्ज कर लेते हैं, आप आपकी मर्जी है, जो मर्जी सेलेक्ट करो, लेकिन मैं इसको ए फर्ज कर लेता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको 4,350 को ए फर्ज कर लेता हूँ। ए डन हो गया, एन हमें डन हो गया, डी चाहिए। डी क्या होता था? एक्स माइनस ए होता था।
ए हमने क्या फर्ज किया 4350, ये वाला x लें 4250 माइनस ए माइनस करते हैं 4350, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर है -100। फिर यही वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू लिखें, उसमें से ये माइनस करते हैं, आंसर क्या है 0। फिर फर्स्ट वाली वैल्यू लिखें, फिर वही माइनस कर दें ए को, 4350 को 50, फिर दोबारा ये वाली वैल्यू लिखें, -4350 माइनस किया, फिर यही वैल्यू लिखी, फिर -4350 माइनस किया, फिर यही वैल्यू लिखी, -4350 माइनस किया। तो हम इस तरह माइनस करते गए, तो ये वाला, ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये डी निकल आया हमारे पास। अब फार्मूले में डी के साथ क्या लगा हुआ है, सम लगा हुआ है, तो आप इन सारी वैल्यूज को, ये जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, इन सब को प्लस कर दो, माइनस वाले माइनस हो जाएंगे, प्लस करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 200। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह करो ना, माइनस वालों को, ये माइनस का 50, माइनस का 100, माइनस का 100 28, माइनस का 250 हो गया। ओके, माइनस का 250 हुआ। अच्छा, अब ये वाला 50 प्लस का है, और ये 150 200, 250 में से 200 निकाल दो तो कितने बचे, माइनस का 50 बचा। फिर ये रहा आपके पास, इसमें से भी माइनस कर दो, 50 माइनस हो गया तो ये 100, इन और ये 40 और ये 60, टोटल हो जाएगा 200। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे करो, इजीली हो जाएगा। तो सिग्मा डी निकला है। अब फार्मूला क्या मैंने बताया आपको, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए हमने क्या फर्ज किया हुआ था 4350, जमा सिग्मा डी क्या निकला हमारे पास 200, एन टोटल नंबर कितने थे 10 थे। अब 200 को 10 पे तकसीम करो तो 20, 20 में ये ऐड कर दो तो हमारे पास ये निकला है अरिथमेटिक मीन शॉर्ट मेथड से। अब क्या कहता था, मीडियन निकाल के दो। अब मीडियन निकालने का आपको पता है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं। अरेंज आपने किया, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अब ये तो 2 दफ़ा आ रहा था, 2 दफ़ा लिखा, फिर ये वाला उससे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर लिखा, फिर ये बड़ा, फिर ये 2 दफ़ा आ रहा था। हमने सारे डाटा को सबसे पहले अरेंज कर लिया। टोटल नंबर कितने हैं 10, 10 का मतलब इवन नंबर है, इवन का मतलब आपने ये फार्मूला लगाना है, 1/2 n/2, n+2/2 ऑब्जर्वेशन। एन की वैल्यू क्या है 10, 10/2, यहाँ पर एन की जगह लिखोगे 10 + 2, तो टोटल हो गया 10 + 2 12, 12 में से 2 डिवाइड हो जाए तो 6 बचता है, 10 पे 2 डिवाइड हो जाए तो 5 बचता है। पांचवी वैल्यू कौन सी थी, पांचवी वैल्यू आपके पास 1 2 3 4, पांचवी वैल्यू ये है 4350, 4350। छठी वैल्यू कौन सी थी, वो थी 4390, 4390 लिख दी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया ये, और ये देखो 1/2 बाहर चलता आ रहा है, 1/2 मतलब 2 आके इस पे डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या है 4370। ये हमारे पास क्या है, मीडियन है। मॉड का मतलब, मॉड देखें अपने डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, एक तो ये 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 4350 रिपीट हुआ ना, उसके बाद 4250 भी रिपीट हो रहा है, कोई और रिपीट हो रहा है नहीं, तो हम आपके पास आंसर आ रहा है 14250, फिर 4350, ये मॉड है। ठीक है, और 4500 भी रिपीट हुआ है, हाँ जी 4500 भी रिपीट हुआ, तो 4500, ये तो आपके पास मॉड ये 3 नंबर हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगर फर्ज करो ये नंबर 3 दफा रिपीट होता तो सिर्फ ये अकेला हमारा मॉड होता, जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट होता है ना, उसको मॉड कहते हैं। डन। अब आगे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है छोटा सा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर, 45 नंबर का मतलब n, और अरिथमेटिक मीन उसका है कितना 80। अरिथमेटिक मीन मतलब अब x बार आपको 80 दिया हुआ है, कितने नंबर का 45 नंबर का, कहता है उसका सम निकाल के दो, इसका मतलब वो पूछ रहा है सिग्मा x निकाल के दो, ये सवाल है, समझ लो इसको। अब अरिथमेटिक मीन जो सा x बार था आपका वो क्या था 80 था, n कितना था 45, सिग्मा x निकालना है। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख दो, क्या होता था सिग्मा x/n। ए एम की वैल्यू आपको दी हुई है 80, वहां पर लिखो 80,
सिग्मा एक्स तो फाइंड करना था, वो एज इट इज, एन की वैल्यू आपके पास 45 थी तो 45 लिखो। अब 45 इधर डिवाइड हो रहा है, 80 से जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई बाय 80 तो आंसर आ गया 3600। सिग्मा एक्स क्या आ गया 3600। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 5 नंबर्स आर, 5 नंबर हैं, 1 4 0 7 9, ये 5 नंबर है। फाइंड देयर मीन मीडियन मॉड। मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मॉड भी निकालो। अब मीन में ना उसने कोई शर्त नहीं रखी, शॉर्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट करना है। अब जाहिर बात है कोई शर्त ना रखे तो आपकी मर्जी है, अब जो मर्जी सिलेक्ट कर लो इसमें। तो मीन के लिए हम वही सिंपल फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स का मतलब सारे नंबर ऐड करो, एन का मतलब 5 नंबर हैं, डिवाइड कर दो 5 को। सबको ऐड किया 21, 21 पे 5 तकसीम हुआ तो हमारे पास आंसर क्या है 4.2, मीन निकला है। अब मीडियन, मीडियन के लिए आपके पास नंबर कितने हैं, टोटल 5 है। अब सबसे पहले करते क्या थे, इसको अरेंज करते हैं ना, मीडियम का नाम नाम सुनते साथ ही अरेंज पे आ जाओ। अरेंज करो, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 9, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब 5 नंबर है, एन कितना है 5, तो ये है ऑड। ऑड के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि जो मीडियन होता है ना वो इक्वल होता है एन प्लस 1/2। सही है, सिंपल। तो 5 है तो n प्लस 1/2 वाला फार्मूला लगाओ, n की जगह लिखो 5 प्लस 1/2। 5 प्लस 1 क्या होता है बेटा 6/2। 6/2 का मतलब 3, थर्ड। अब थर्ड नंबर कौन है, जाके देखें थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है 4। तो हमारा जो मीडियन होगा वो कौन होगा, 4 होगा। अब मॉड, अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही हो, तो कोई नहीं है, तो हम मॉड की हेडिंग लिखकर हम कहेंगे देयर इज नो मॉड इन द गिवन डाटा। ठीक है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू एज 148 145, ये वैल्यूज दी हुई हैं आपको। शो दैट, इसको शो करें, ये साबित करना है कि आपका मॉड सबसे बड़ा हो, फिर उससे छोटा मीडियन हो, फिर उससे छोटा मीन हो। इस साइन का मतलब देखो ना, जहां पर ये दो लाइनें, यहाँ जहां मुंह खुला हो ना वो वैल्यू बड़ी होती है, और जहां मुंह बंद हो वो वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब मॉड की वैल्यू बड़ी है, मीडियन छोटा है। अब मीडियन की तरफ मुंह खुला हुआ है ये वाला, तो मीडियन बड़ा है, मीन छोटा है, ये साबित करना है। तो हम पहले इनके आंसर लेंगे ना। सबसे पहले हम आपकी मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ही सिग्मा एक्स ओवर एन। इन सारे नंबर्स को ऐड करो, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 6 पे डिवाइड कर दो। जब 6 पे डिवाइड करोगे 926 पर 6 को डिवाइड करो तो आंसर आता ही है। अब ये वैल्यू संभाल लो 154.33। अब निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन में देखें एन की वैल्यू है 6, सबसे पहले तो अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, टोटल नंबर कितने हैं 6, इवन है। अब जब इवन है, जुफ्त आदत है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे 1/2 वाला। अब 1/2 n/2 प्लस n+2/2, फार्मूला लगा। n की वैल्यू क्या लिखनी है आपने, 6 लिखनी है ना। n की वैल्यू क्या है 6 है, 6 नंबर है, तो 6/2, 6 प्लस 2/2, 6/2 हो गया 3, 6 प्लस 2 8, 8 पे 2 डिवाइड करो तो 4। तीसरा और चौथा नंबर देखो कौन सा है। तीसरा नंबर आपके पास 156 है, चौथा नंबर 157 है। तो थर्ड की जगह 3 की जगह पर 156 लिख दो, और चौथे नंबर की जगह पर 157 लिख दो। इन दोनों को ऐड करो 313, और ये वाला 2 डिवाइड कर दो इस पे, तो 156.5। तो जो मीडियन निकला वो 156.5 है, और मीन जो निकला है वो निकला है 154, मीन छोटा है। अब रह गया मॉड। अब मॉड में देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। अब इसमें जो देखिए ये रिपीट नहीं हो, सिर्फ 160 रिपीट हो रहा है। तो मॉड हमारे पास क्या हुआ है 160 है मॉड। अब देखिए मॉड हमारे पास क्या है 160, फिर मॉड की जगह पे आपने 160 लिखा। मीडियन क्या निकला था 156.5, और मीन क्या निकला था 154.33। तो साबित हुआ मॉड सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है मीडियन है, उससे छोटा कौन है मीन है। ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। द मोस्टली अटेंडेंस ऑफ द 10 स्टूडेंट फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज। जो अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई
पहले दिन जो अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई फर्ज करो वो 21 थी, फिर दूसरे दिन 15 बच्चे थे, तीसरे दिन 16 बच्चे थे, ये अटेंडेंस आ गई। ये रिकॉर्ड है हमारे पास। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। कहता है फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस। मीडियन निकाल के दो, मॉड निकाल के दो, और कहता है आल्सो फाइंड द मीन। अब जब उसने मीन कहा है ना, और लेकिन उसने साथ कह दिया डी, जब डी का जिक्र किया ना x-20, तो डी का मतलब है कि भाई जी हमने इसको शॉर्ट मेथड से करना है। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या होता था? सिग्मा x इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ओवर n। अब डी उसने दे दिया x-20। फार्मूला क्या होता था डी का? x माइनस ए। इसका मतलब जो 20 है ना, वो हमने a लेना है। a की वैल्यू हमने क्या लेनी है? 20 लेनी है, ये उसने बता दिया। तो जी मीडियन लेते हैं सबसे पहले। वैल्यूज कितनी है बेटा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन नंबर है, तो सबसे पहले अरेंज करो डाटा। डाटा अरेंज कर लिया। डाटा अरेंज करने के बाद अब n कितने हैं हमारे पास? 10 हैं। तो अब वही वाला फार्मूला लगा दो, 1/2 n/2 n प्लस 2/2। n की जगह 10 लिखा, 10 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 10/2 क्या होता है? 5। 10 और 2 ऐड करें तो 12, 12 पर 2 डिवाइड करें तो 6। पांचवी और छठी वैल्यू देखें कौन सी है। अब 1 2 3 4, पांचवी वैल्यू ये रही, छठी वैल्यू ये रही 15। पांचवी की भी 15, छठी की भी 15। तो पांचवी की जगह भी 15 लिखो, छठे की जगह भी 15 लिखो। 15 जमा 15 कितना हुआ? 30, और ये 2 डिवाइड हो रहा था उस पर, डिवाइड किया तो आंसर क्या है? 15। तो जो मीडियन निकला वो कितना निकला हमारे पास? 15 निकला। अब मॉड की बात करते हैं। मॉड हमारे पास देखें डाटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो 15 ही है, इसके अलावा तो कोई नहीं रिपीट हो रहा 2 दफ़ा। तो हमारे पास मॉड भी आप लिख दोगे, मॉड जो है मॉड ऑफ द डाटा इज़ 15, सिंपल 15। अब तीसरी बात रह गई थी मीन। अब मीन के लिए आपने पहले डाटा लिख लेना है, जो कि 21 15 16 18 ये सारा डाटा था ना आपके पास। ये डाटा लिख लो सबसे पहले। हाँ जी, क्लियर है अब सबको? डाटा लिखा जी 21, ये सारे अपने नंबर्स लिख लिया आप लोगों ने। ओके। अब ए क्या सिलेक्ट किया हुआ था? 20। और ये क्वेश्चन वाले ने सिलेक्ट करके दिया आपको ए 20 है। तो फर्स्ट वाला 21 लिखो, उसमें से 20 माइनस करो। 15 लिखो, उसमें से 20 माइनस करो। नेक्स्ट 16 है, उसमें से 20 माइनस करो। उससे नेक्स्ट 18 है, 20 माइनस करो। हर वैल्यू जो दी गई है, हर वैल्यू में से 20 माइनस करते जाओ, ये जवाब आते जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये निकल रहा है आपके पास डी। अब डी निकल आया। अब डी के साथ हमें फार्मूले में क्या चाहिए होता है? ये देखो डी के साथ क्या है? सिग्मा। इसका मतलब मुझे सारा डी जमा करना पड़ेगा। इसको प्लस वालों को प्लस लिखो, माइनस वालों को माइनस लिखो। जब इन सबको ऐड करोगे ना, मेरे ख्याल से सारे ऐड होंगे, सिर्फ उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। प्लस क्या है ना ये, तो आंसर आएगा हमारे पास -48। सिग्मा डी निकला है। ठीक है। अब सिंपल फार्मूले में ए की वैल्यू 20 हम फर्ज कर चुके थे। टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। टोटल 10 नंबर है ना। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह आ गया 20, सिग्मा डी की जगह आ गया -48 ओवर एन। एन कौन था? 10 था। पहले इन दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो 4.8 आंसर आएगा। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 20 माइनस 4.8 क्या होता है? 15.2। तो ये हमारा क्या आ गया? मीडियन आ गया। बात क्लियर हो गई बेटा? तो ये पहले 10 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। जी तो बेटा अब हम एक्सरसाइज 12.1 करते हैं। इसको ना सिर्फ देख ले, सिर्फ सुन ले मुझसे ना, प्रैक्टिस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपने 12.2 को, वो जो पहला घंटा गुजर गया ना, इस 12.2 को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। जो बताए हैं वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, लेकिन दूसरे भी छोड़ने नहीं है, करने हैं। एक दफ़ा चांस नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जो बड़े हैं लेंथी हैं, कितने हैं टोटल? 3 4 क्वेश्चन हैं बड़े लेंथी। इनको कर ले मेरा बेटा। ये 1 घंटा दोबारा से प्रैक्टिस कर ली ना एक दफ़ा, आपके मार्क्स बन जाएंगे। टोटल 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12.2 को हम सिर्फ आप सरसरी सुन लें, डिटेल में देख लें
क्योंकि ये कंसेप्ट भी लेना ज़रूरी है, खुदा ना खास्ता कुछ आए तो आपको पता हो कि क्या होता है। The following distribution represent the score achieved by the group of chemistry student in the chemistry laboratory. अच्छा जी, हमारे पास जो स्कोर हुआ ना, 3 बच्चों ने स्कोर लिया 24 से 28, 6 बच्चों ने स्कोर लिया 29 से 33, 12 ने लिया 34 से 38, इसी तरह ये सारे बच्चे स्कोर लेते गए। अब टोटल बच्चे जो उनसे थे वो कितने थे? 65 थे टोटल बच्चे। ये क्वेश्चन है। अब वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास? आखिरी क्लास कौन है? 6 है ना, ये वाली क्लास है ना आखिरी, उसकी अपर, ये वाली जो लिमिट होती है ना, इसको अपर बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। तो अपर कौन है हमारे पास? 53 है। तो लिख देना अपर लिमिट ऑफ क्लास इज 53। अब वो कहता है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 और 43। 39 और 43 की जो लोअर लिमिट है, लोअर पहली वाली को बोलते हैं ना, तो वो 39 है। कितनी है? 39। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 और 38। अब देखो क्लास जो 34 और 38 है ना, ये वाली, इसकी जी आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का रूल ये होता है हमेशा कि मिड पॉइंट इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। पहला नंबर 34, दूसरा नंबर 38, दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो। ऐड करोगे 72 डिवाइडेड बाई 2 तो 36 है। ठीक है। फिर कहता है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 टू 33 और 44 टू 48। 29 और 44 वाली क्लास देखो, 29 और 29 से कहाँ तक थी बेटा? 33 तक की। हाँ, 29 से 33 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। 44 से 48 की फ्रीक्वेंसी 15 है। तो यहाँ आंसर लिख दो कि जी 29 से 33 की 6 है और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। अब पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपकी जो साइज है ना हर क्लास का बता दो कितना है। अब पहली क्लास थी 24 से 28, इसका साइज कितना है? 5। ठीक है, चेक करें। 24 खुद, 25, 26, 27, 28, अपने फिंगर्स पे काउंट करो। 24 को भी शामिल करना है, 28 को भी शामिल करना है, तो टोटल नंबर कितने बन रहे हैं? 5। इसी तरह 29 से 33, इसकी भी 5 है, अगले की भी, सारों की क्या आ रही है? ये जो साइज है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डन। आगे क्वेश्चन करता है इन विच क्लास आर ग्रुप, कौन सी क्लास या ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। ऐसी क्लास बता दो जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें सबसे कम बच्चे हों। तो वो इसमें हमें 3 नज़र आ रही है। तो वो क्लास कौन सी है? 24 से 28 जिन्होंने मार्क्स लिए। ठीक है, तो वो क्लास आप क्या दोगे, बताओगे? 24 से 28 वाली क्लास ऐसी है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है। आगे व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट क्लास फ्रीक्वेंसी। ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है ना, उसकी लोअर लिमिट बता दो। तो 15 वाली आप फ्रीक्वेंसी देखें, 15 वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है ये? तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? 44। डन। तो इसकी लोअर लिमिट होगी 44। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 से 43। 24 से 43 तक पहले काउंट करो। 24 यहाँ से, 24 ये रहा और 43 ये रहा, इसके दरमियान तक के टोटल नंबर बता दो। तो आप 23 को, 12 को, 6 को और 3 को, इन सबको ऐड कर दो। 3, 6, 12, 23। ठीक है, तो 3, 6, 12, 23 को ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे कितने बनते हैं? 44 बनते हैं। ये पहले क्वेश्चन के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, सॉरी एक्सपेंडिचर्स रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर। अब इतने पैसे लगे हैं, सारे ये सारा डाटा दिया हुआ है। रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली बार मेथड using 3 as the size of class limit and also write down what are the frequencies of the last 3 classes। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन ना पेपर में कभी भी नहीं आता होता,
तो हम बस मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो कभी भी नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले वो डाटा लिखना होता है, डाटा लिखकर उस डाटा को काउंट करना होता है कि 144 देखो कितनी दफ़ा आया हुआ है। पहली पहली हम क्लास लिमिट बना लेते हैं। उसने कहा ना 3 का क्लास लिमिट बनाओ, तो हम 3 के लिए ना 144, 145, 146 3 की एक क्लास बना दी। फिर नेक्स्ट कौन 146 के बाद क्या आता है 147, 48, 49, ये क्लासेस बना दी। अब इसमें देखना है कि 144 से 146 के नंबर कितने आए हैं। तो आपने 144 ये है, 145 ये भी इसी क्लास का ही है, फिर 145 ये भी इसी क्लास का ही है, 146 भी इसी क्लास का ही है। ठीक है, आपने ये टोटल 4 नंबर हैं, फिर उसके बाद सारे उससे बड़े नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 4 नंबर है ना, तो आपने यूँ 4 स्ट्रेट लाइनें लगा देनी है, इनको बोलते हैं टैली मार्क्स, और 4 ही फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। अब 147 से 149 तक कितने नंबर हैं, 147, 148, 149, टोटल आपके पास 3 नंबर है, तो 3 लाइनें लगा दो और यहाँ 3 लिख दो। अब 150 से 152 तक, 150, 151, फिर 151, फिर 152, फिर 152, फिर 152, फिर 152, 152 तक टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 6, 7, सॉरी 7 हो गए। तो आपने यहाँ पे 5 की पहले देखो ना, इस तरह बनाते हैं, 1 2 3 4 लगा के यहाँ क्लास क्लोज, 5 का एक पेयर बन गया, टोटल 7 बनाने थे, फिर 2 लाइनें और लगा दो, 7 हो गए, तो 7 फ्रिक्वेंसी। सेम इसी तरह बस टैली मार्क्स बनाने और इनकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30, नंबर ऑफ टोटल कितने हैं, 30 हैं। अब फ्रिक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस क्या है, अब लास्ट 3 क्लास की जो फ्रिक्वेंसी, लास्ट 3 कौन है, ये 3 है। 159 से 61 की फ्रिक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रिक्वेंसी सेकंड वाले की फ्रिक्वेंसी 1 है, और लास्ट वाले की फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये सिंपल फ्रिक्वेंसियाँ बतानी थी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, इसमें टैली मार्क्स और फ्रिक्वेंसियाँ निकालनी है, तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताना था। अब मिड पॉइंट का रूल मैंने आपको समझा दिया कि मिड पॉइंट क्या करते होते थे, कि जिसका भी मिड पॉइंट निकाला है उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो मिड पॉइंट ऐसे निकलते होते हैं।